मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रीवियसली सिखा चुका हूँ। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी तक नहीं सीखा है, नहीं आता है आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, उससे जाके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लें। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3.5। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा ये वाला, Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinite many solution? In case of there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा ये हम तो प्रीवियसली भी कर चुके हैं। आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकालना आता है और आपको ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। अगर इन केस ऑफ डाउट आता है तो कमेंट में बेटा, मैं तब भी बताऊंगा अगर आपको डाउट है। ठीक है, तो इसमें आज स्टार्ट हम करते हैं जो क्वेश्चन, वो स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये आपको क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखेगा। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इक्वेशन जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और सेकंड इक्वेशन जो है वो है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई और इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। दिस इज द टू इक्वेशंस। इसको बोल रहा है कि इसके जो हैं वो कितने हैं बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हेन टू इक्वेशंस हैव अ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो इफ इट इज कंसिस्टेंट देन राइट इन कमेंट कंसिस्टेंट, इफ इट इज नॉट तो यू राइट इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बेटा आपको पता चल गया होगा। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस क्या होता है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। क्या होता है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस बी है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी है, c1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है और c2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 3a प्लस b माइनस 2 है। These all ratios are equal to each other, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम करेंगे क्या, मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, या इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैं इन दोनों को इक्वल रख रहा हूँ। तो 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, ऐसा करने से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ से आएगा क्या, 3b को उठा के इधर लेके जाओ और a उठा के इधर लेके जाओ, तो 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो ये आ गया 5b इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5b। समझ आया होगा आपको, बड़ा आसान है। हमने इन दोनों को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और a की वैल्यू 5b आ गई। इसी तरीके से अब हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं यहाँ पे, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 3 यहाँ पर सेकंड पार्ट कर देते हैं इसको, तो a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा होगा ये। अब हम क्या करेंगे, 7a को उठा के इधर लेके आ जाए और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 7b को भी उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ये इधर जाके, और माइनस 6 को उठा के इधर लेके चले गए। हमने क्या किया, हम यहाँ पे देख पा रहे थे यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो हमने इसको ऐसे ही लिखा था, लेकिन इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास a b और कांस्टेंट भी है, तो हम कांस्टेंट को लेके गए उस साइड। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 4b माइनस 6 प्लस इक्वल टू 6। तो बेटा अब देखो, अब तक तो आप लोग सीख गए होगे बेटा। मैंने कहा था आप लोगों को मंगल ग्रह से उठा के मैं ले आऊंगा अर्थ पे, तो हमारे अर्थ पे आप लोग आ चुके होंगे। 3b माइनस 7b, अभी भी कौन सा स्टूडेंट हैं
उनका नाम बेटा बताओ जरा, अपना नाम बताएं आप लोग कि सर अभी तक हम मंगल ग्रह में ही रह रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी 3b - 7b + 4b लिख रहे हो तो बेटा अपने लिए खुशी से तालियां बजाएं। ताली बजा के आप बोले कि हाँ मंगल ग्रह पे हैं, तो बेटा ऐसा ना करें। आप लोग को अर्थ पे आना है तो 3b - 7b क्या होता है, -4b होता है। ये गलती नहीं करोगे आप लोग। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 5b, पुट कर दें, ठीक है, वेरी गुड। तो 2, तो यह आ जाएगा 10b - 4b = 6, यह आ जाएगा 6b = 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे। अरे बेटा ये तो आप लोगों के लिए मजाक काम है। अब इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट कर सकते हैं जो मंगल ग्रह पे हैं, अर्थ पे हैं, हर जगह, क्योंकि ये जो है ये तो छोटू भी कर सकता है। अब छोटू कौन है, आप बताओगे मुझे छोटू कौन है? छोटू वो बच्चा है जो क्लास में सबसे आगे बैठता है, ठीक है, और सारे आंसर नहीं दे पाता है। तो इस छोटू के लिए भी ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखें, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये आपको इक्वेशन दिख रही है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमें क्या निकालना है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है व्हेन, जब इन दोनों इक्वेशन के क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो आप स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके इनफाइनाइट में ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फटाफट कमेंट करें आप, जब तक मैं आपका वेट कर रहा हूं, और हम देखते हैं जब तक ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखते हैं इसमें नो सॉल्यूशन का जो केस होता है, देयर आर नो सॉल्यूशन। कब केस होता है, पैरेलल के केस में। पैरेलल का केस क्या होता है, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, 2k - 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1/k - 1 और डज नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। इसी तरीके से हम इनमें से किसी को, अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और ये भी दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3k - 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2k - 1। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाए तो 3k - 2k - 1 + 3, तो ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ से देखते हैं 2k + 1 इक्वल्स टू k - 1। यहाँ से k को उठा के इधर लेके आएंगे तो 2k - k और 1 को उठा के लेके आएंगे -1 - 1, तो ये आ गया k डज नॉट इक्वल्स टू -2। इसका मतलब k की वैल्यू 2 हो सकती है, k की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन -2 कभी नहीं हो सकती। तो हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ k इज 2 बट नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है। k की वैल्यू कभी भी -2 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, ठीक है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन करना है, जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ए पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फिक्स, मतलब एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और मतलब बाकी जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि एक पर्सन जो है वो कितने दिन खाना ले रहा है मेस से, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब एक स्टूडेंट है ए, वो खाना जो ले रहा है वो 20 डेज ले रहा है और कितना रुपीस दे रहा है वो 100 एज हॉस्टल चार्ज। वेयर अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पेज 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो एक जो वो अमाउंट दे रहा है,
जो वो अमाउंट हॉस्टल चार्ज के रूप में दे रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, उसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, और उसमें इंक्लूड क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर फूड। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? समझ आया? समझ आया कितना आसान है कि जो अमाउंट वो पे कर रहा है, जो हॉस्टल चार्ज के रूप में दे रहा है, उसमें फिक्स चार्ज भी है हॉस्टल का, जो भी रहने वहने का जो भी है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट किसका है, फूड का। तो हम यहाँ पे लेट क्या करने वाले हैं, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। हम क्या करने वाले हैं, लेट, हमें क्या क्या नहीं पता, ना तो हमें फिक्स चार्ज पता है, ना ही एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन फूड पता है। तो हम क्या करेंगे, लेट द चार्ज, द फिक्स चार्ज, let the fixed charge equals to x रुपीज। और क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा है वो, कॉस्ट ऑफ, तो हम लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर पर डे, तो इसे क्या लेट करेंगे हम, y रुपीज। समझ आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वो क्या कह रहा है, वो पे करता है 1000 रुपीज एज अ हॉस्टल चार्ज। वो 1000 रुपीज पे कर रहा है। इस 1000 में क्या क्या ऐड होगा, ये अमाउंट 1000 उसने पे किया है, इस अमाउंट में क्या क्या होगा, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है, x है, और एक्स्ट्रा चार्ज फॉर फूड पर डे, तो पर डे का कॉस्ट y रुपीज है। उसने कितने दिन लिया, 20 डेज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20y। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है जो उसने अमाउंट दिया हॉस्टल चार्ज के रूप में वो 1180 रुपीज दिया, और इसमें क्या क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, प्लस 26 डेज उसने लिया था, 26y होगा। बात समझ आ गई? ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास मर्जी है, एग्जाम में कभी नहीं लिखा होगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो मैं क्यों ना इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूँगा, बस सिंपली इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, -1 माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 20 में से 26 गया, ये आ जाएगा -6y। 1180 में से 1000 जाएगा तो -180, तो y इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 30, तो y इक्वल्स टू 30। अब y इक्वल्स टू 30 है तो y की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 1000, तो ये आ जाएगा x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600 क्या आएगा, 400 रुपीज़ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था वो क्या था, यहाँ पे था 400 रुपीज़, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो कितने रुपीस आया है हमारे पास, 30 रुपीज़। वाह बेटा, 30 रुपीज़ तो बहुत सस्ता है, ऐसा हॉस्टल हमें भी मिल जाए। 30 रुपीज़ में क्या क्या मेन्यू देगा, कहीं पानी तो नहीं है इसमें, पूछना पड़ेगा इसे फ़ोन करके, फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ इसमें, तो सस्ता सही है। तो आप लोग चाहोगे हॉस्टल में रहना, इस वाले हॉस्टल में चाहते हो, शाबाश, सस्ती चीज़ कुछ भी मिले वहाँ पर रहना चाहते हो, वेरी गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद। तो बेटा अब देखते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि जब भी बात की जाए न्यूमरेटर की तो जब भी फ्रैक्शन की बात की जाए तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, लेट द फ्रैक्शन
इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स, मतलब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर ओनली, डिनोमिनेटर के उसने कुछ बात नहीं बोला है, तो हम क्या बोलेंगे x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/3। बहुत आसान है ये। इसके बाद अब यहां से क्या करते हैं, इसे इक्वेशन बना लेते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सिर्फ हमें 8 ऐड करना है, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना क्या है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वाई वाई सेम है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये नहीं होगा कैंसिल, ठीक है, ये होगा कैंसिल, ये आ गया -5, ये आ गया -x, तो x से x कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू सॉरी 5 हो गई। आज क्या बोले जा रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब इस x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जो बोल दो आप। सेकंड तो हमें आना नहीं है, हमें तो फर्स्ट ही आना है। कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो बेटा कर देते हैं पुट। तो 3 into में 5, 8 नहीं, -y इक्वल्स टू 3, बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 into 5 15, -y इक्वल्स टू 3, तो 15 -3 इक्वल्स टू y, द वैल्यू ऑफ y इज 12, द वैल्यू ऑफ y इज 12। सो फ्रैक्शन क्या होगा आप बताओगे, फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 5/12। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, वाओ, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये गलत हो गया बेटा उसके साथ। इसका हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो हमें क्या बताना है इसमें कि कितने क्वेश्चंस थे उस टेस्ट के अंदर। जब यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स तो उसने 3 मार्क्स फॉर उसे मिले फॉर ईच राइट आंसर, और लॉस किया उसने, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर हाउ मेनी क्वेश्चन, मतलब कितने राइट क्वेश्चन थे और कितने रॉन्ग क्वेश्चन थे। तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको, ठीक है, ये हम बेसिक पार्ट में देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस equals to x and number of wrong questions be equals to y according to question। देखो आपको मैंने बेसिक समझाया था, इसका सिंपल सा है। जब नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने हैं, x, फॉर एग्जांपल आपने 3 राइट आंसर दिए और एक आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलते, तो कितने बोलोगे आप, 9। तो यहाँ पे उसने कितने दिए, x राइट आंसर दिए, तो x राइट आंसर दिए और ईच राइट आंसर, और उसने कितना स्कोर किया था पहले वो लिख लेते हैं, 40। ईच राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x राइट आंसर पे कितने मिलेंगे, 3x। आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद अब कौन सा आ गया जो हमें नुकसान पहुंचाता है, कौन, रॉन्ग आंसर। ऐसा होता है ना, सारे राइट हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बेटा, इसको भी देखते हैं। रॉन्ग आंसर पे उसके डिडक्ट होते हैं, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। किसी ऐसे स्टूडेंट का हुआ कि 40 मार्क्स का एग्जाम था,
उसने, और 20 क्वेश्चन थे, ईच पे उसे 2 मिलने थे, तो उसने 10 राइट किए और 10 रॉन्ग किए, लेकिन उसके मार्क्स 60 हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस, उसे क्या मिल रहा है, 1 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो क्या करेंगे, 1 इंटू वाई, वाई होगा, या माइनस क्यों किया, क्योंकि रॉन्ग आंसर के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जुड़ते नहीं है, ऐड नहीं होते। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है वो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स किस पे मिल रहे हैं उसे, ईच करेक्ट आंसर पे। तो हमें लिखेंगे 4x और माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतने जल्दी क्यों लिख दिया, अरे बेटा अभी बताएंगे आपको। 4 मार्क्स मिल रहा है उसे ईच करेक्ट आंसर पे, और 2 मार्क्स मिल रहा है किस पे, उसे इनकरेक्ट आंसर पे। तो हमने यहाँ पे माइनस 2y कर दिया। बात समझ आ गई आपको। अब क्या करने वाले हैं इसमें, इसे हमें सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से भी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे y दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है बेटा, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स कैसे होते हैं, सांस ऊपर नीचे करो, बाबा रामदेव, प्लस माइनस, यहां पे आएगा 2x, ये कैंसिल, इक्वल टू 30। अब x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा 15 पे, x इक्वल टू 15 आ गया। अब x की वैल्यू 15 हम किस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, किस में करना है, फर्स्ट में। मर्जी है आपकी बेटा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में पुट करो, आप किसी में पुट कर सकते हो। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो माइनस वाई, 3 15 जा 45 एंड 40, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू 5। मतलब नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने थे, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे यहाँ पे, वो थे 5, और नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने थे 15। तो ये सही हुआ, खुशी हुई कि रॉन्ग राइट ज़्यादा हैं, रॉन्ग हमारे कम हैं। छोटू होता तो इसका उल्टा होता, छोटू क्या होते, रॉन्ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये पार्ट हमने पहले कर रखा है, कब, जब बेसिक पार्ट किया था हमने इसका। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ए और बी है, प्लेसेस है, यहाँ पे बीच में एक, यहाँ पे कोई एक कार है, कार ए मान लेते हैं, यहाँ पे कार बी है। अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी जो स्पीड है वो प्लस होती है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो आपको ये याद रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब एक प्लेसेस हैं ए एंड बी जो 100 किलोमीटर अपार्ट है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑन अ हाईवे, अच्छा ये छूट गया था, वेरी गुड। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ए से, एंड अनदर कार जो है वो स्टार्ट होती है बी से। मतलब यहाँ पे एक कार स्टार्ट होती है, ये कार है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है, कार बी, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं इसको। एक कार स्टार्ट होती है ए से और एक कार स्टार्ट होती है बी से, एट द सेम टाइम, बिल्कुल एक समय पे, वेरी गुड। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड क्या होने वाली है, सब्ट्रैक्ट। शाबाश, समझ गए आप लोग। इन द एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट ही होगी, ठीक है, भाई भाई थोड़ी है, जुड़ो भाई थोड़ी है ये कार। दे मेट इन 5 आवर्स, अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और 100 किलोमीटर इन दोनों प्लेसेस के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो ये कब मीट करेंगे, तो वो मीट कर रही हैं कब, आफ्टर 5 आवर्स। तो हम यहाँ सबसे पहले इस कार की और इस कार की क्या करेंगे, स्पीड लेट करेंगे। क्या इसकी एक्स और इसकी वाई लेट करना जरूरी है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या इसकी एक्स और इसकी वाई लेट करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो हाँ, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि दोनों की स्पीड डिफरेंट है। अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट नहीं होती फिर तो राजा थे हम इसको भी एक्स लिखते थे और इसको भी एक्स लिख लेते, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और कार सेकंड y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, केस फर्स्ट
ये केस क्यों लिखे बेटा, हम तो सिंपल लिखेंगे। जब दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कितना है, पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। इसके बाद स्पीड कितनी है, अब इन दोनों कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस होगी दोनों की स्पीड। क्यों होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो x माइनस वाई दोनों की स्पीड है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कर दो x माइनस वाई। अब हमें स्पीड मिल चुकी है, हमें चाहिए क्या, टाइम। तो टाइम क्या है हमारे पास, यहाँ पे टाइम है हमारे पास, कितनी देर में मिलते हैं ये 5 आवर्स में। तो यहाँ लिख देंगे 5, ये कैंसिल हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमने ये डिस्टेंस के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि देखो ये स्पीड है, ये आपके पास टाइम है, सॉरी ये आपके पास टाइम है, ये स्पीड है, तो दोनों किसके इक्वल होंगे, डिस्टेंस के। कैसे, देखो हमारे पास टाइम क्या होता है, पर आवर में होता है, इनटू स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर। आवर से आवर कट गया, क्या बचा हमारे पास, किलोमीटर, ठीक है, समझ आया। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन गई फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 20, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो 1 घंटे के अंदर मिल जाती हैं। तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड का प्लस करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की x प्लस वाई इंटू 1 आवर में मिलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये होगी इक्वेशन हमारे पास सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। सॉल्व करो, ये कट गया, 2x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60, x इक्वल टू 60 आ गया। मतलब कार A की स्पीड जो थी वो थी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब यहाँ से x की वैल्यू सेकंड में या फर्स्ट में, इस बार सेकंड को नाराज़ नहीं करते, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 40। ये होगी इक्वेशन, सॉरी ये होगी y की वैल्यू, ये होगी x की वैल्यू। तो कार फर्स्ट की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कितनी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार सेकंड, उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन आसान होता है बेटा वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें बनना क्या है, हीरो बनना है। तो अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एक रेक्टेंगल है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर उसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट्स, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर उसके लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट भी इंक्रीज किया जाए, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मजाक क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ऐसे बना लेते हैं इसको। वो क्या कह रहा है, इसका एरिया, एरिया मतलब पूरा ही सरफेस, इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। कब, जब इसके लेंथ को रिड्यूस किया जाता है 5 यूनिट। मतलब लेंथ, मतलब लेंथ समझ लो यहाँ पे कुछ था, तो इसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, समझ लो यहाँ तक, लेंथ को यहाँ तक कर दिया गया, 5 यूनिट कर दिया गया, और इसके ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया गया, और इसके ब्रेथ को बढ़ा दिया गया, मतलब कुछ ऐसे। ये अब बन गया रेक्टेंगल कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन गया कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो कुछ ना कुछ एरिया में तो कमी आया है, आप देख सकते हो ऊपर भी बढ़ गया है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आया है, तभी वो बोल रहा है कि 9 यूनिट कम हुआ है उसका एरिया। आगे क्या कह रहा है, जब उसके लेंथ को भी 3 यूनिट्स इंक्रीज किया गया है किस सेकंड में, और ब्रेथ को भी इंक्रीज किया गया है 2 यूनिट, तो एरिया उसका 67 स्क्वायर, सिंपल सा बढ़ेगा, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझ आया। तो इसमें 2 चीजें, लेंथ और ब्रेथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, क्या लिखेंगे, मीटर लिखा हुआ है कुछ,
नहीं लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स, इक्वल्स टू ब्रेथ y यूनिट्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अगर रेक्टेंगल के एरिया को, रेक्टेंगल के लेंथ को डिक्रीज कर दे, वो रिड्यूस कर दे 5 यूनिट्स, तो हम क्या करते हैं, वो क्या कह रहा था, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई में से क्या कर दिया हमने, 9। देखो हमने पूरे रेक्टेंगल में से क्या कर दिया था, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम कर दिया। तो ये समझ आया होगा आपको। अब यहाँ पे एरिया, ये एरिया आया कैसे होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो वो क्या कह रहा है, जो लेंथ है उसे 5 यूनिट्स उसने क्या किया है, डिक्रीज किया है, और जो ब्रेथ है उसे 3 यूनिट्स इंक्रीज किया है। तो y प्लस 3, जो ये एरिया रिड्यूस हुआ है वो क्या होगा, इधर भी तो एरिया ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से करेंगे, x को 3 से करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 15 xy माइनस 9। तो xy से xy क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 को उठा के इधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट। आपको समझ आया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या दे रखा है इसमें। इसने बोला है, इस बार क्या बोल रहा है वो, लेंथ भी 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है, और एरिया बोल रहा है 67 इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया को इंक्रीज कर देंगे 67, और वो क्या कह रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट्स, ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट्स। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये होगी इक्वेशन हमारी सेकंड। तो आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से। जब ऐसा करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, ये आ जाएगा 6x माइनस 10y, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 61, 3 जा 183। सही है, 183 ही होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस 19y माइनस 117, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 होगी। अब y की वैल्यू 9 तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 2x प्लस 3 इंटू 19 इक्वल टू 61। तो 2x इक्वल्स टू 61 माइनस 57, यही आएगा। 19 3 जा 57, वेरी गुड। तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, और y क्या आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। गलती क्या हो गई है यहाँ पे हमारे पास, क्यों मैंने 19 ले लिया यहाँ पे। मैं तभी सोच रहा हूँ कि ब्रेथ लेंथ इतनी छोटी कैसे हो सकती है। तो 9 लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 2x प्लस 27 इक्वल टू 61। तो ये आ जाएगा 2x, 61 में से 27 गए, क्या आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9। तो हमारे पास लेंथ क्या हो चुका है, बताओ बेटा, 12 यूनिट्स, और y की वैल्यू 9 यूनिट्स। ठीक है, मुझे आप लोगों को बनाना है हीरो, और हीरो मैं तभी बना पाऊंगा जब आप लोग हीरो बनना चाहोगे। हीरो कब बन पाओगे, जब आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को 100 मार्क्स दिलाने की, तो आप मेरा साथ दें। ठीक है, तो जिससे कि मैं आप लोग होमवर्क करें डेली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझें, नहीं समझ आ रहा तो आप पूछें। ठीक है।